हाँ जी, सभी हाथ जोड़िए। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजामि। आज हम सबसे पहले तो एक कविता सीखेंगे, जिन प्रतिमा, और उसके बाद हम एक कहानी भी सुनेंगे और जिसका नाम है राजा श्रीसेन और उनके पुत्र। राजा श्रीसेन और उनके पुत्रों की कहानी हम सुनेंगे। ये भगवान शांतिनाथ का पूर्व का 9वां भव है। भगवान शांतिनाथ के पूर्व भव की कहानी है, तो उसकी कहानी हम सुनेंगे और शिक्षा प्राप्त करेंगे। अभी तक जितनी हमने कहानियां सुन ली हैं क्लास में, पाठशाला में इतनी सारी कहानियां हुई हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जैसे कविताओं की रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, उसको बढ़िया अच्छे गा गा के बढ़िया तरीके से आप सुना के भेजते हैं, ऐसे आप अभी जितनी 7-8 कहानियां हो गई हैं उनको भी आप सुनाएं और भेजें। लंबा विस्तार नहीं करना, जितना शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब 5 मिनट करीब में तो हो ही जाएगी, तो उतना आप सुना के और भेजिए अपनी भाषा में। कोई रटने की जरूरत नहीं है और मेरे शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने शब्दों में उसको बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करें। तो अभी तक हमने देखो कितनी कहानियां सुन ली हैं। प्रद्युमन कुमार का चरित्र सुना था ना, जो श्री कृष्ण के पुत्र थे, प्रद्युमन कुमार कामदेव, ठीक है। और इसके बाद कौन सा, उसके बाद हमने संसार दर्शन कथा, वो संसार दर्शन का चित्र है, उसकी कथा सुनी थी। और उसके बाद फिर गुरु आर्य नंदी और शिष्य जीवनधर कुमार, इस हेडिंग में एक हमने कहानी सुनी। राजा लोकपाल थे वो आर्य नंदी, और किस तरह उनको भस्म व्याधि रोग हुआ और कैसे निवारण हुआ जीवनधर कुमार के द्वारा, और फिर जीवनधर कुमार को उन्होंने शिक्षा दी, है ना, और फिर आर्य नंदी मुनि को मोक्ष हुआ। ये सब चर्चा उसमें आई थी। और इसके बाद फिर राजा सत्येंद्र की विषयासक्ति एवं विरक्ति, तो राजा सत्येंद्र जीवनधर कुमार के पिता, तो उनके संबंध में कहानी सुनी और जीवनधर कुमार का उस कहानी में जन्म भी बताया है। और इसके बाद फिर राजा जीवनधर कुमार का वैराग्य,
ये भी कहानी हमने सुनी थी कल, ठीक है। तो कितनी कहानी हो गई, कितनी कहानी हो गई? प्रद्युमन कुमार, गुरु आर्यनंदी और शिष्य जीवनधर कुमार, और राजा सत्येंद्र की विषयाशक्ति एवं विरक्ति, राजा जीवनधर कुमार का वैराग्य, ये 4 ही कहानियां हुई अभी, है ना। तो और एक हुई थी विनयवान ग्वाला, ग्वाला वाली कहानी भी हुई थी, ठीक है। और कौन सी एक आध कोई कहानी याद आ रही हो? वैसे इतनी ही मेरे पास लिखी हुई है। तो इतनी कहानियां आप रिकॉर्ड करके भेजें, ठीक है। मैं यहाँ सुनूंगा, और जिससे मुझे पता चले कि आपने कितने अच्छे से याद कर ली हैं। ओजस्वी, और कौन सी याद आ रही तुम्हें? छठ भी बता रही हो तुम कोई? संसार दर्शन। हाँ, संसार दर्शन अभी नहीं गिना क्या? हाँ, संसार दर्शन तो 6 हो गई, है ना। बढ़िया, ओके, गुड। तो इस तरह 6 कहानियां क्लास में मैं सुना चुका हूं। तो आप उन 6 कहानियों में से जो भी आपको अच्छी लगे 6 सुना सकते हैं, एक एक करके। और ये कहानियां आप बढ़िया से रिकॉर्ड करके भेजिए, तो मैं आज सुनूंगा और देखूंगा कि आपने किस तरह तैयार की हैं, कितना याद है आपको। और कविताएं भी बहुत सारी हो गई हैं। पंच परमेष्ठी की 6 कविताएं हैं, है ना। और वो नमोकार मंत्र की महिमा वाली कविता थी एक, और वो 4 मंगल वाली कविता थी, ठीक है ना। और इसके बाद फिर अभी श्रावक के 6 आवश्यक, और उसके पहले एक प्रार्थना हुई थी, प्रार्थना, हे प्रभु जो तुमने शिव सुख पाया। और फिर कल हुई थी पानी की एक बूंद, पानी की बूंद, तो वो कविता भी आपने तैयार की है। हाँ, अब आज हम जिन प्रतिमा वाली कविता सुनेंगे, दोहा है उसमें। और उसके बाद फिर एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम बताया आपको, राजा श्रीसेन एवं उनके पुत्र, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये जिन प्रतिमा वाली कविता सीखते हैं। उसके पहले, हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये लिंक नहीं खुल रही है पुस्तक की। तो पुस्तक की लिंक खोलने का तरीका, तो लिंक ऑनलाइन खुलती है, नेट ऑन हो, और जो पुस्तक की पीडीएफ की लिंक दी है उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पुस्तक खुलेगी। और खुलने के बाद फिर उसमें या तो पेज को इस तरह हम पलटाएंगे ऐसी उंगली से, ठीक है ना, या फिर उसको टच करेंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, उनमें अलग अलग पेजों को पढ़ सकते हैं अलग अलग तरीके से। और उसको अपन स्क्रीनशॉट वगैरह लेना या और भी अनेक उपाय कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस तरह खोलें। और मेरा मन है कि आपको पाठशाला की ओर से ये पुस्तक, एक एक पुस्तक कम से कम भेंट की जाए। तो मैं ऐसी योजना बना रहा हूँ कि आपके एड्रेस तो मेरे पास हैं, लेकिन एड्रेस फिर से लिखना पड़ेंगे क्योंकि उसमें पिन कोड नहीं है। जो पोस्टल पिन कोड होता है ना, मतलब डाक विभाग वाला पिन कोड, वो पिन कोड उसमें लगेगा। और पता, एड्रेस, पिन कोड आप भेज देंगे तो यहाँ से आपको किताब भेज देंगे। जैसे किसी के यहाँ 2 लोग हैं, है ना, 1 है या 2 हैं, तो एवरेज 2 भेज देंगे। किसी के यहाँ 3 बच्चे भी हैं तो आप 2 भेज देंगे किताब। तो किसी के यहाँ 1 लगेगी तो 1 आप अपने कोई पड़ोस, जो भी आपके परिचित हों उनको भी दे पाएंगे। कभी कोई मांगता है ना कि भाई हमें भी एक किताब चाहिए, तो इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सूचना जब डालूंगा तब से आप एड्रेस और पिन कोड सहित लिख के मुझे भेज देंगे, तो मैं किताब आप तक पहुंचाऊंगा। और ये निःशुल्क पहुंचाएंगे, मतलब आपसे कोई शुल्क नहीं लेंगे उसका, पाठशाला की ओर से आपको दी जाएगी। यही उपहार भी हो जाएगा आपके लिए, गिफ्ट तो हमने कोई दी नहीं आपको, इतना अच्छा काम कर रहे हो हर वीक में, हर दिन, ठीक है। कैसा पिन कोड पाठ प्रतिष्ठा परिप्रतिष्ठा पूछ रही है। अरे पिन कोड, जैसे मेरा पिन कोड है यहाँ का, इंदौर में मेरी कॉलोनी के यहाँ का पिन कोड है ये क्षेत्र का 4520005,
ये पोस्टल पिन कोड होता है, मतलब डाक का वो आपके पेरेंट्स जानते हैं, वो लिख देंगे। चलिए, तो जिससे कि आपके पास किताब भी पहुंच जाएगी और आगे भी आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ पाठशाला में। तो आगे जो अगली किताब आने वाली है कथा 32, और भी किताबें आएंगी, इंग्लिश राइम्स की आएगी, जैन राइम्स, और अकलंक पाठमाला की किताबें आएंगी पूरी, नर्सरी से 12th तक की। तो आगे भी आपको किताबें प्राप्त होंगी। तो इस तरह कुछ योजनाएं अपन बनाएंगे। चलिए, तो अब सबसे पहले हम एक कविता सीखेंगे जिसका नाम है जिन प्रतिमा। जिन प्रतिमा, जिनके हम दर्शन करते हैं जिन मंदिर में, और जिनके माध्यम से हम अरहंत भगवंतों को याद करते हैं, और बल्कि उनके माध्यम से हम नव देवों को याद करते हैं। किस तरह करते हैं, आज जिन प्रतिमा कविता में हम सीखेंगे। ये जिन प्रतिमा नाम का एक चैप्टर भी अपन बना सकते हैं, तो आप अच्छे से सीखें। मैं पीडीएफ भी यहाँ से शेयर करता हूँ, तो आप जब तक उसको अच्छे से सीख लीजिए, और उसके बाद पीडीएफ हम स्टॉप करेंगे। तो हाँ, ओके, तो पीडीएफ में देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, पेज नंबर तो है मेरे पास 58। जिसके पास बुक है वो 58 पेज निकाल लें। हाँ, ये यहाँ से शुरू हुआ है अपना। हाँ जी, ये जैन प्रतिमा, ठीक है, दिख गई। और इसको अपन थोड़ा बड़ा करते हैं। ये दिख गई जैन प्रतिमा। देखो, ये दोहा है। दोहा होते हैं ना, जैसे अपने विनय पाठ है, विनय पाठ, वो दोहा है। यह विधि ठाणो हो एक प्रथम पढ़े जो पाठ, ऐसे है ना, ऐसी इसकी लय है। ये भी दोहा है। जिन प्रतिमा नाम का ये कविता है, पाठ है, और इसमें हम जिन प्रतिमा के संबंध में सीखेंगे, समझेंगे। हाँ जी, देखिए, जिन प्रतिमा जिन देव की, जिन वर के ही समान, जिन वर का स्मरण हो, जो शोभे शिव थान। नव देवों का स्मरण होता जिन बिंब देख, दुष्ट कर्म सब नष्ट हो, यह आगम का लेख। जिन प्रतिमा को देखते दिखता आत्म स्वभाव, बढ़ता आनंद प्रति समय, प्रगटे शुद्ध स्वभाव। ओ स्वच्छ रहे जिन बिंब सब, यह श्रावक कर्तव्य। दर्शन पूजन ध्यान से, सुख पाता है भव। दर्शन पूजन ध्यान से, सुख पाता है भव। हो जिनवर तू है चंदा, तो मैं हूं चकोर। भजन सुना होगा आपने ये। जिनवर तू है चंदा, तो मैं हूं चकोर, इसी लय पे है ये। जिन प्रतिमा जिन देव की, जिन वर के ही समान, जिन वर का स्मरण हो, जो शोभे शिव थान। ठीक है, देखिए, इसको समझते हैं। जिन प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, जिन प्रतिमा, जिन मतलब जिन्होंने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता, उन्हें जिन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे मुनिराज भी हमारे मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीतते हैं,
और उनमें जो सर्वश्रेष्ठ हों, उनके भी जो स्वामी हों, वो जिनेंद्र होते हैं। कहते हैं जय जिनेंद्र। तो अपन जिन में भी जो श्रेष्ठ हैं उनको जिनेंद्र कहते हैं, जिनेंद्र देव, कि जिन्होंने सर्व प्रकार से मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीत लिया है, वो जिनेंद्र भगवान होते हैं। तो जिन जिन प्रतिमा जिन देव की, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को जिन प्रतिमा कहते हैं, और वह जिनवर के ही समान, जिनेंद्र भगवान के समान ही होती है। मतलब प्रतिमा, वास्तव में हम क्यों पूछते हैं प्रतिमा जी को, कि प्रतिमा जी हमें जिनेंद्र भगवान का स्मरण दिलाती है। जैसे महावीर स्वामी विराजमान हैं हमारे मंदिर में, महावीर स्वामी मान लीजिए विराजमान है, तो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए, उनका यह स्मरण कराती है। और वो कहाँ है अभी? वो सिद्ध अवस्था में है, ठीक है ना, अरहंत थे, उनने धर्म का उपदेश दिया था। वही धर्म का उपदेश आचार्यों की परंपरा से, ज्ञानियों के परंपरा से हमारे पास तक आया है और हमें मोक्ष मार्ग दिखलाता है, ठीक है। तो उन जिनेंद्र भगवान का स्मरण कराती है वो जिन प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान के समान ही होती है, और वैसे ही हम उसमें प्रतिष्ठा करते हैं और वैसे ही हम उसको पूजते हैं। तो जिन प्रतिमा जिन देव की, जिन वर के ही समान, जिन वर का स्मरण हो जो शोभे शिवथान, कि हमें जिन प्रतिमा को देख के जिनेंद्र भगवान का स्मरण होता है। और कहाँ है वो जिनेंद्र भगवान? 24 के 24 तीर्थंकर कहाँ विराजमान है अभी? सिद्धालय में विराजमान। कहाँ है? सिद्ध हो चुके हैं, शिवथान मतलब मोक्ष, मुक्तिपुरी, वहां पर अभी विराजमान है सभी 24 तीर्थंकर। और भी अनेक अनेक अरहंत हुए, बाहुबली स्वामी, भरत जी, और भी अनेक हुए हैं, जीवनधर कुमार, ठीक, सब अरहंत हुए हैं। आर्य नंदी अभी जो नाम लिया था अपन ने, वो सब मोक्ष चले गए। वो जो मोक्ष गए हैं वो उन सबका स्मरण जिन प्रतिमा के द्वारा होता है, ठीक है, याद कर लेना, पहले समझते जाओ फिर याद करना। अब कह रहे हैं जिन प्रतिमा को देख के नवदेवों का स्मरण हुआ था। नवदेवों का स्मरण होता जिन बिंब देख। जिन बिंब और जिन प्रतिमा ये पर्यायवाची शब्द है। जिन बिंब, जैसे हमारा, हम आईना में देखते हैं, आईने में तो हमारा ये बिंब दिखता है उसके अंदर, है ना, ये बिंब, तो हम उसको क्या कहेंगे? ये मेरा बिंब है। ऐसे ही जैसे जिनेंद्र भगवान होते हैं वैसी ही प्रतिमा बनती है, इसलिए वो जिन बिंब है, जिनेंद्र भगवान के समान है, ठीक। उससे नवदेवों का स्मरण कैसे होता है? कि देखो, पहले तो वो प्रतिमा है जिन प्रतिमा, तो एक देव तो यही हो गया नवदेवों में। कौन से होते हैं नवदेव? पंच परमेष्ठी। सुनना, याद करना, अभी मैं पूछूंगा। नवदेवों में होते हैं अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पंच परमेष्ठी होते हैं। फिर जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन वाणी और जिन धर्म, जिन वाणी और जिन धर्म, पांच परमेष्ठी। और जिन वाणी, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन वाणी और जिन धर्म, ठीक, ये 9 देव हो गए। 5 परमेष्ठी और 4 ये जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन वाणी, जिन धर्म, तो हो गए 9। ये 9 होते हैं देव, 9 देव कहलाते हैं ये, है ना। तो नव देवों का स्मरण होता जिन बिंब देख, जिनेंद्र भगवान के इस बिंब को देखकर, जिन प्रतिमा को देखकर 9 देवों का स्मरण होता है। कैसे? कि एक, कि वो जिन प्रतिमा है, एक देव तो यही हो गया। फिर वो किसके समान है? अरहंत भगवान के समान है, तो दूसरे हो गए, दूसरे हो गए। वो जिन प्रतिमा कहाँ विराजमान है? कि जिन मंदिर में, तो तीसरा हो गया, उन जिन मंदिर का भी स्मरण हो जाता है। और वो जिनेंद्र परमात्मा जिनकी प्रतिमा है, वो अभी कहाँ विराजमान है? वो अरहंत कहाँ विराजमान है? सिद्ध अवस्था में, तो चौथे देव का स्मरण हो गया। वो अरहंत भगवान जो है वो पहले क्या थे? उसके पहले वो आचार्य, उपाध्याय और साधु, मतलब मुनिराज थे, ठीक है। आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये मुनिराज होते हैं, वो थे। तो कितने हो गए? 7 देव हो गए। और फिर 3 और बचे। पहले देखो, जिन प्रतिमा, फिर अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु,
तो हो गए 6, और फिर इसके बाद कौन सा, हाँ, जिन प्रतिमा जहां विराजमान है वो जिन मंदिर, तो 7 हो गए। अब दो और कौन से रह गए, जिन वाणी और जिन धर्म। तो उन्हीं जिनेंद्र भगवान की वाणी है। वो जो जिन प्रतिमा दिख रही है ना, महावीर स्वामी या 24 शंकर कोई की भी प्रतिमा है, तो वो जिन प्रतिमा जिनकी है, जिन जिनेंद्र भगवान की, उनकी वाणी खरी थी कि नहीं, उनका उपदेश हुआ था, उसी को तो जिनवाणी कहते हैं। तो उस जिनवाणी का भी स्मरण दिलाती है जिन प्रतिमा। और जिनवाणी का आश्रय लेकर जो धर्म प्रकट होता है, वीतरागता प्रकट होती है, वह जिन धर्म है। और जिन प्रतिमा स्वयं वीतरागमय होती है, इसलिए उस वीतरागता का स्मरण भी हो जाता है, तो ये जिन धर्म का स्मरण हो गया। इस तरह से 9 देव हो गए। 9 देवों का स्मरण होता है जिन बिंब देख। और जब हम जिन बिंब को देखते हैं, जिन प्रतिमा का दर्शन करते हैं, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करते हैं, तो क्या होता है, दुष्ट कर्म सब नष्ट हों। सारे दुष्ट कर्म, सारे बुरे कर्म जो हमने पहले किए हैं, आपको नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन वो नाम बता देता हूं, इसमें समझना कि बहुत खराब कर्म है वो। निधत्ती और निकाचित, निधत्ती और निकाचित जैसे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं जिन प्रतिमा को देखकर। यह आगम का लेख, ये बात जिन आगम में लिखी हुई है, ठीक है, कि जिन प्रतिमा का दर्शन करने से बहुत से बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जिन प्रतिमा को देखते दिखता आत्म स्वभाव, जिन प्रतिमा को देखते हैं, जिन प्रतिमा की अंतर्मुख मुद्रा को देखते हैं, ये वो अपने आत्म स्वरूप में लीन है, ऐसा देखते हैं, तो हमें भी अपने आत्म स्वरूप की का स्मरण आता है, और हम भी अपने आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। जिन दर्शन से निज दर्शन हो जाता है। इसलिए यहां लिखा, जिन प्रतिमा को देखते दिखता आत्म स्वभाव, बढ़ता आनंद प्रति समय। जब आत्म स्वभाव का अनुभव होता है तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद बढ़ता है आत्मा के आश्रय से। तो जैसा भगवान के आनंद दिखता है जिन प्रतिमा में, देखना कैसा आनंद आता है। क्या उनके पास कोई वस्त्र है, कोई एसी है, कोई कूलर है, कोई खाना पीना है क्या, या हम जो जुटा के रखी टीवी तो होगी है, जो तुम्हारी प्यारी टीवी है, कुछ है क्या उनके पास, कि कोई परिग्रह नहीं है, सब छोड़ दिया उन्होंने, निर्ग्रंथ हैं, नग्न दिगंबर हैं। ऐसी निर्ग्रंथता में कैसा आनंद आ रहा है, वो कहां से आ रहा, वो अपने आत्मा में लीन होने से आ रहा है। तो ऐसा हम जब अपने आत्मा में लीन होते तो हमें भी आनंद आता है, और हमारा भी आनंद बढ़ता जाता है। और प्रगटे शुद्ध स्वभाव, आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है वह प्रकट होता जाता है, और एक दिन हम भी भगवान बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह जिन प्रतिमा का दर्शन करने का ये फायदा है, ये लाभ है। इसलिए हमारे यहाँ जैनी की पहचान में तीसरा गुण बताया है, जो नित्य देव दर्शन करता हो, जिन मंदिर प्रतिदिन जाता हो और जिन भगवान के दर्शन करता हो, वो सच्चा जैनी है। जैनी की पहचान बताया ना। और क्या बताया, अब हमारा और कर्तव्य क्या है। अब देखो, जिन बिंब है ना, स्वच्छ रहे जिन बिंब सब, यह श्रावक कर्तव्य। अक्षरा समझा करो पहले, तुम याद करती रहती हो। देखो, स्वच्छ रहे जिन बिंब सब, हमारे जितने भी जिन बिंब हैं, जिन मंदिरों में विराजमान हैं, सब स्वच्छ रहें, साफ सुथरे रहें। मतलब जिन प्रतिमा है, भगवान जिनेंद्र जो होते समोषण में, तो उनके कोई शरीर का अभिषेक नहीं होता है, क्योंकि वो अस्वच्छता होती ही नहीं, वो तो बिल्कुल स्वच्छ होता है शरीर उनका, परमोदारिक होता है, ठीक है ना, दिव्य होता है। लेकिन जो जिन प्रतिमा है वो पाषाण की है या अष्टधातु की है ना, इस तरह से होती है। तो कोई ना कोई धातु की होती है, तो उस पर धूल वगैरह भी लग जाती है ना। इसीलिए अपन को क्या करना चाहिए, जो पुरुष वर्ग है, बच्चों में भी जो 8 साल के हो गए हैं, ऐसे 8 साल के बालक से लेकर जो भी बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग तक भी हों, वो सभी पुरुषों का कर्तव्य ये है, श्रावक का कर्तव्य है कि उन्हें जिन बिंब को स्वच्छ रखना चाहिए, प्रक्षाल करना चाहिए। सुबह सुबह जिन मंदिर जाके
प्रक्षालन करना चाहिए, जिससे हमारे जिनमें स्वच्छ रहें, वो धूल वगैरह से गंदे ना हो पाए, उनकी वितरागता ढक ना पाए। ऐसी स्वच्छता का ध्यान हमें रखना चाहिए। और जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनका क्या कर्तव्य है कि वो अपने घर के पुरुष वर्ग को वहां पहुंचाएं। वो भी लड़कियां भी, महिलाएं भी वहां उपस्थित हों और वहां उनकी अनुमोदना करें, है ना, उनको प्रोत्साहित करें। और भगवान का अभिषेक हो रहा है, प्रक्षाल हो रहा है, तो उसकी अनुमोदना करें और सबको उत्साह जगाएं कि हमें इस तरह के कार्य करना चाहिए। तो ये भी, भले ही आपने जिन प्रतिमा को नहीं छुआ, लेकिन आपने भी अनुमोदना की ना, तो आपको भी उतना ही पुण्य लगेगा जितना वो प्रक्षाल करने वाले को लगेगा, है ना। तो इस तरह से जिन बिंबों का की स्वच्छता रहना हमारा कर्तव्य है। हमें जिन बिंबों को स्वच्छ रखना चाहिए, प्रक्षाल वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। ये श्रावक का कर्तव्य है, ठीक है ना। श्रावक बताया था आपको, श्रावक कौन होते हैं? जिसके 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं। उन 6 आवश्यक कर्तव्यों में पहला है देव पूजा, है, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम स्तपा, दान चेति गृहस्था नाम सत्कर्माणि दिने दिने। तो हमारा ये कर्तव्य है कि जिनमें स्वच्छ रहें। और हम क्या करें? दर्शन पूजन ध्यान से सुख पाता है भव। जो भव्य जीव है, जिसको भगवान बनने की क्षमता है, ऐसे हम सब जो जीव हैं भव्य, लड़का हो लड़की हो, सब जीव है ना, ये सब भगवान बनने की शक्ति रखते हैं। तो ऐसे सभी भव्य जीव भगवान जिनेंद्र के दर्शन करें, उनकी पूजन करें, उनका ध्यान करें। इससे उन्हें सबको, हम सबको सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, सुख पाता है भव्य। ठीक है, ये इस तरह कितने दोहे हो गए? एक, जहां 2 लाइनें पूरी हो रही वो एक दोहा हो गया, 2 लाइन का एक। तो 1 2 3 4 दोहे हैं। 4 दोहे में जिन प्रतिमा का पूरा रहस्य आ गया। ठीक है, चलो एक बार पढ़ेंगे और फिर मैं आपसे सुनूंगा, पूछूंगा कुछ प्रश्न। क्या सीखा आपने इतनी देर में? जिन प्रतिमा जिन देव की, जिन वर के ही समान, जिन वर का स्मरण हो, जो शोभे शिवथान। नव देवों का स्मरण होता जिन बिंब देख, दुष्ट कर्म सब नष्ट हो, यह आगम काले। जिन प्रतिमा को देखते दिखता आत्म स्वभाव, बढ़ता आनंद प्रति समय, प्रगटे शुद्ध स्वभाव। स्वच्छ रहे जिन बिंब सब, यह श्रावक कर्तव्य। दर्शन पूजन ध्यान से सुख पाता है भव। दर्शन पूजन ध्यान से सुख पाता है भव, सुख पाता है भव्य। कितने बच्चों को समझ में आया? जल्दी हाथ से इशारा करो, समझ में आया वाले। अच्छा, कितने बच्चों को दोहे याद हो गए? कितने बच्चों को दोहे याद हो गए? अच्छा, अविल, एविल, किंजल जैन, अभी किंजल जैन। अच्छा, देखते हैं भाई, विशा को भी याद हो गए। विशा अभी ढोलक उठा लाएगी टाक से, अभी नहीं उठाना है और अच्छे बढ़िया से गा गा के बोलेगी। क्या बोलेगी? जिन प्रतिमा जिन देव की, जिन वर के ही समान, जिन वर का स्मरण हो, जो शोभे शिवथान। नव देवों का स्मरण होता जिन बिंब दे, दुष्ट कर्म सब नष्ट हो, यह आगम काले। जिन प्रतिमा को देखते दिखता आत्म स्वभाव,
जिन प्रतिमा को देखते दिखता आत्म स्वभाव, बढ़ता आनंद प्रति समय, बढ़ प्रगटे शुद्ध स्वभाव। स्वच्छ रहे प्रतिबिंब, स्वच्छ रहे जिन बिंब सब, यह श्रावक कर्तव्य। दर्शन पूजन ध्यान से सुख पाता है भव, सुख पाता है भव, सुख पाता है भव। बहुत अच्छा, उत्साह दिख रहा है, सबको अच्छा लगा, समझ में आया होगा। ओके जी, चलो सुनते हैं विशा से। हाँ बोलो बेटा। जिन प्रतिमा जिन देव की, जिन वर के समान, जिन वर का स्मरण हो, सो भोगे से विधान। नवदेवों का स्मरण होता जिन बिंब अच्छे से दोहा याद करना, दोहे की लय पहले दिमाग में सेट करिए, फिर गाइए, तो कभी अटकेंगे नहीं आप, है ना। जिन कॉमा लगा रहता है ना, वो कॉमा जो लगा है एक पद हो गया, 4 पद होते हैं, 2 पंक्तियां होती हैं दोहे में, ठीक है। तो उसको याद रखना पड़ता है। 13 और 11 मात्राएं होती है, पूरा निश्चित रहता है, ये एक एक मात्रा की गिनती होती है दोहे में, ठीक है। इसलिए अच्छे से तैयार करना चाहिए। ओके, जिन जिन देव की, जिन वर के ही समान, जिनका स्मरण हो, जो शोभे से हो। बोलो नवदेवों का, बोलिए बोलिए। नवदेवों का स्मरण होता है, स्मरण होता है जिन बिन देख दुष्ट कर्म सब नष्ट हो, यह आगम का लेख। जिन प्रतिमा को देखते दिखता आत्म स्वभाव, बढ़ता आनंद प्रति समय, प्रगटे शुद्ध स्वभाव। स्वच्छ रहे जिन बिंब सब, श्रावक का कर्तव्य। दर्शन पूजन ध्यान से सुख पाता है भव्य। बहुत अच्छा, अच्छे से याद करना अब, हैं, बढ़िया से याद करना, फिर कल सुनाना, नहीं तो रिकॉर्ड करके भेज देना तुम्हारी प्यारी ढोलक के साथ, ठीक है। हाँ ओके। गुंजन जैन दमो, सुनाओगी? तुमने लिखा है मैं सुनाऊं? भैया जी पेज नंबर क्या है? ये मैत्री तो पीछे ही रह जाती है हमेशा, हैं? पेज नंबर बताया था ना, 58, 58 नंबर का पेज है, ठीक है। अच्छा, और अभी ये हमारा तीर्थ भी बोल रहा है कि मैं सुनाऊं, चलो सुनते हैं अपन एक दो चार बच्चों से, कैसा सुनाते हैं देखते हैं। हाँ गुंजन। हाँ भैया जी, बोलिए जी। जिन प्रतिमा जिन देव की, जिन वरि के समान, जिन वरि का स्मरण हो, जो शोभे से विधान। नवदेवों का स्मरण होता जिन बिंब। देखो अपने बुंदेलखंडी टाइप में बोलना है, स्मरण ई लगाना है, मतलब स्मरण नहीं बोलना है एकदम, है ना। नवदेवों स्मरण, का स्मरण, ये तो आओ लय बन जाएगी। हाँ, नवदेवों का स्मरण होता जिन बिंब देख, दुष्ट कर्म सब नष्ट हो, यह आगम का लेख। जिन प्रतिमा को देखते दिखता आत्म स्वभाव, बढ़ता आनंद प्रति समय,
प्रगटे शुद्ध स्वभाव स्वच्छ रहे जिन बिंब सब यह श्रावक कर्तव्य दर्शन पूजन ध्यान से सुख पाता है भव। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, और बढ़िया सुनाना, रिकॉर्ड करके भेज देना, ठीक है? बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाते हो यार तुम लोग। हाँ, और देखता हूँ तीर्थ कैसे सुनाता है। हाँ जी तीर्थ, सुनाइए। जिन प्रतिमा जिन देव की जिन वर के ही समान, जिन वर का स्मरण हो जो शोभे शिव थान, नवदेवों का स्मरण होता जिन बिंब देख, दुष्ट कर्म सब नष्ट हो यह आगम का लेख, जिन प्रतिमा को देखते दिखता आत्म स्वभाव, बढ़ता आनंद प्रति समय प्रगटे शुद्ध स्वभाव, स्वच्छ रहे जिन बिंब सब यह श्रावक कर्तव्य दर्शन पूजन ध्यान से सुख पाता है भव्य। हो ऐसे थोड़ी एकदम हो। उसको तो ऐसे है कि हो जिन पर। बोला है, मैं बोल नहीं पाया मैं अच्छे से। ठीक है ठीक है, अच्छी कोशिश की। हाँ जी, और देखता हूँ श्रुतांश जैन सुनाएंगे क्या? हैं, जब से लगे हो स्टॉप चैटिंग स्टॉप चैटिंग। तुमसे किसने बोला मैनेजमेंट करने के लिए? तुम्हें याद करना है, समझना है, इसके लिए तुम क्लास में बैठे हो। और तुम ये पता नहीं कौन से एक्ट वो करते रहते हो, हैं? ऐसा नहीं करना अपन को। पढ़ने बैठे हैं ना अपन, तो पढ़ाई करेंगे, है कि नहीं? और देखता हूँ सुखदा को भी याद हो गया लगता है। अक्षरा भी बोल रही है मैं सुनाऊं। अच्छा, देखते हैं और कौन सुनाता है। फिर कहानी का समय हो गया है, ये तो फिर टाइम हो जाता है। ओके, सुखदा से सुन लेते हैं। सभी बच्चे बोले हैं ना, मन में बोले, जोर से बोलो। हम तो म्यूट कर रखा है तो आवाज यहाँ तक नहीं आएगी, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। जोर से चिल्ला के बोलो, बढ़िया अच्छे गा गा के। हाँ जी सुखदा बोलो। जिन प्रतिमा जिन देव की जिन वर के ही समान, जिन वर का स्मरण हो तो जो शोभे शिवधाम, नवदेवों का स्मरण होता जिन बिंब देव। अरे अरे, जल्दी जल्दी क्यों बोलते हो? आराम से बोलो। नवदेवों का स्मरण होता जिन बिंब देख, दुष्ट कर्म सब नष्ट हो यह आगम काले। जिन प्रतिमा को देखते दिखता आत्म स्वभाव, जिन प्रतिमा को देखते दिखता आत्म स्वभाव, बढ़ता आनंद प्रति समय प्रगटे शुद्ध स्वभाव, बढ़ता आनंद प्रति समय प्रगटे शुद्ध स्वभाव, रहे जिन बिंब सब यह आत्म स्वच्छ रहे जिन बिंब सब यह श्रावक कर्तव्य दर्शन पूजन ध्यान से सुख पाता है भव्य, दर्शन पूजन ध्यान से सुख पाता है भव्य। याद हुआ बच्चों को भी? हाँ बहुत अच्छा, बढ़िया सुना रहे हैं आप लोग। समझ में तो आया कि नहीं आया? अच्छा, एक प्रश्न करता हूं, ध्यान से सुनना और जवाब देना। कि हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं, है ना? अब 24 तीर्थंकरों के रंग भी अलग अलग थे, है ना? 2 हरियल, 2 सांवरे, 2 गोरे, 2 लाल, बाकी कंचन वर्ण। ये 5 रंग तो थे ही ना। 2 हरियल, 2 हरे रंग के थे। दो तीर्थंकरों का शरीर का रंग हरा था। 2 हरियल, 2 सांवरे,
सांवला रंग था, गहरा नीला रंग होता है सांवले, दो गोरे रंग के थे, ठीक है ना, और दो हरियल, दो सांवरे, दो गोरे, दो लाल रंग के थे। दो तीर्थंकरों के शरीर का रंग लाल था, है ना, और बाकी कंचन वर्ण गोल्डन कलर के, स्वर्णिम कलर था। तो दो हरियल, दो सांवरे, दो गोरे, दो लाल, बाकी कंचन वर्ण है, तो 5 रंग तो हो ही गए। तो लेकिन प्रतिमाएं मान लो एक ही पाषाण से बनाई जाएं, एक सी दिखें, बिल्कुल 24 की 24 प्रतिमाएं एक सी दिख रही हैं, चिन्ह अलग अलग दिख रहे हैं। और दूसरी बात कि आदिनाथ स्वामी के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी, ठीक है, सबसे ऊंचे। उसके बाद धीरे धीरे घटती गई और महावीर स्वामी तक आए तो 7 हाथ की रह गई, ठीक है ना। कोई खड़गासन से मोक्ष गए, कोई पद्मासन से मोक्ष गए, लेकिन प्रतिमाएं सबकी एक सी बना दी। तो अब बताओ, एक सी प्रतिमाएं बनाई तो क्या एक से तीर्थंकर हो सकते हैं? और यदि एक से नहीं हो सकते तो एक सी क्यों बनाई? तो परंपरा गलत है कि सही है? कौन बताएगा इसका जवाब, कौन देगा? हाँ, गुंजन जैन दमोह बताएंगी, बताइए। भैया जी, जो वो 24 तीर्थंकर है, वो खड़े में भी मोक्ष गए और बैठे में भी। आपने यही क्वेश्चन पूछा और मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि सब में जब अलग अलग मतलब शारीरिक रूप से कई अंतर थे तो एक सी प्रतिमा क्यों बनाते हैं? तो भैया जी, क्योंकि सारी प्रतिमाएं अलग अलग बनाते हैं तो थोड़ा सा उनमें अलग अलग डिफरेंस, उनके भगवान के शरीर की जो रहती है वो फिक्स नहीं रहती कि वो कैसे है, किस आसन में है। मैं तो कह रहा हूं एक सी बनाते हैं, एक सी। कभी कभी 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं बनती है ना, एक सी बना दी बिल्कुल, कहीं कहीं अलग अलग भी बनती हैं। तो वो एक सी अलग अलग हो, तो मेरा प्रश्न ये है, मान लो एक सी हैं 24 प्रतिमाएं, तो जब 24 तीर्थंकर के शरीर आदि में विविधता थी, अनेक प्रकारता थी, तो फिर उनकी प्रतिमाएं एक सी क्यों बनाई जाती हैं? ये बात ऐसा करना सही है कि गलत है? कौन बताया? पापा से पूछ लो, पापा से पूछ रही है पापा बताओ हाँ, चलो और देखते हैं कौन बताता है। चलो और कौन बताता है? कोई नहीं बता रहा है तो मुझे ही बताना पड़ेगा। अच्छा, अंशिका बता रही है, देखो अंशिका, हाँ बताओ। पंडित जी, उनकी शरीर सेम हो लेकिन उनका चिन्ह तो अलग होता है ना। चिन्ह अलग अलग होता है, हाँ ठीक है, लेकिन प्रतिमा एक सी क्यों बनाई? वो परंपरा यदि ऐसी है तो गलत है कि सही है? यदि एक सी बना दी जाए तो कोई दिक्कत है क्या? चलो नैनम बताएगी। भैया, आपको दर्शन करना है ना, हाँ, तो आप प्रतिमा का कलर क्यों देख रहे हो? क्या बात है यदि दर्शन करना है, भगवान की वितरागता का स्मरण करना है, तो प्रतिमा के कलर क्यों देख रहे हो? बहुत अच्छा, अच्छा बोला है। विजुअलिया वाली होगी निश्चित रूप से ये। हाँ, पंडित जी देवेंद्र कुमार जी गांव की है कलर क्यों देख रहे हो? बहुत अच्छा, अच्छा बताया। फिर क्या देखें? ऐसी कौन सी चीज है जो 24 तीर्थंकर में एक सी है? बताओ। अंतर तो हमने बहुत बता दिए, समानता बताओ। हाँ, सानवी बताएगी, बताओ सानवी, क्या समानता है? फिर से करो अनम्यूट। उनका बैठना समान है। अच्छा, पद्मासन समान है। अरे, और कुछ बताओ कोई। हाँ, आशी बताएगी भाई, आशी तो बहुत दिन से नहीं बताती। मैं आशी जी सातवाड़ा से हूँ, आजकल सुनाई नहीं देता मुझे। हाँ बताओ आशी। उनका ध्यान। उनका ध्यान, उनका ज्ञान।
वीतरागता भी लिखा आ रहा है, साध्या बोल रही है उनकी वीतरागता। वाह भाई, दिमाग तो बड़ा तेज चल रहा है। सही है, सही है, सही है। और बताओ, कौन बताएगा? अनन्या तो कुछ और ही बताएगी। मैं बताऊं? हाँ बता। सब मोक्ष गए हैं। अरे वाह, सब मोक्ष गए हैं, ये समानता है, क्या बात है, बहुत अच्छा। और कोई बताओ जल्दी से, सब में समानता बताओ, क्या किस बात से समान है? चलो, और कौन? पायल बताएगी, पायल साहब। हाँ बताओ। सर समोशरण। समोषण एक साथ, लेकिन समोषण भी एक सी बनावट तो थी, लेकिन क्षेत्रफल में अंतर था, मतलब एरिया वाइज डिफरेंस था। सबसे बड़ा समोषण ऋषभ देव का, उसके बाद घटते 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 महावीर स्वामी का और छोटा रह गया, ठीक है ना। तो ये घटता घटता गया, समोषण का क्षेत्रफल तो कम होता गया, लेकिन जो स्ट्रक्चर वाइज जो है वो एक सा था, तो फिर भी तो उसमें अंतर है। अब समानता बताओ। हाँ, आदित्य पाटिल बताएगा, बताओ बेटा। उन्होंने आठों कर्म का नाश किया। हाँ, सबने आठों का नाश किया था, ये एक समानता है। देखो, ऐसे बुद्धिमान बच्चे हैं यहाँ पर। हाँ बताओ, सेजल बताएगी, बताओ। भैया जी, उनके चिन्ह से पता चल जाता कि वो कौन से भगवान है। अरे जा, तो पहले ही बता दी एक बच्चे ने कि उनके चिन्ह अलग अलग हैं। ये बताओ कि इस समानता क्या है? चिन्ह तो अलग अलग बता दिया, मैं तो समानता पूछ रहा हूं, है ना। हाँ, अक्षरा बताओ जरा, देखें क्या बताती हो। भैया जी, सभी तीर्थंकर वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, और सभी के 5 कल्याणक हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया। और कोई बताना चाहता है? कुछ बताने का मन हो रहा है, इससे अलग बताना कुछ। हाँ, प्रतिष्ठा बताओ। क्योंकि सबकी आत्मा एक समान जैसी होती है। अच्छा, तुम भी समान हो, मैं भी समान हूँ, है ना। सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हाँ, ठीक है। और कुछ बताओ, मतलब आत्मा के गुणों की अपेक्षा से प्रतिमाओं को एक सा बना दिया, है ना, यही कहना चाहती हो ना आप? और कोई कुछ बताना चाहता है? अच्छा चलो, ठीक है, बहुत सारे उत्तर आ गए हैं। सिया बताएगी, सिया। सिया का नाम सुन के सीता जी की याद आ रही मुझे। हाँ बताओ सिया। निर्ग्रंथ मुद्रा। निर्ग्रंथ मुद्रा, निर्ग्रंथ मुद्रा एक सी है, बिल्कुल सही बताया। और भूमि बताएगी, भूमि क्या बताने वाली है? हाँ, तो हाँ, क्या बताया? वीतरागता, ऐसा बोला। विग्रह मुद्रा। जी जी जी, समझ गया समझ गया, ओके ओके। तो कुल मिला के निर्णय हुआ कि 24 तीर्थंकर के गुण एक से थे, सभी एक समान वीतरागी थे, सभी एक समान सर्वज्ञ थे, सभी के एक समान अनंत चतुष्टय थे, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये सारे जो गुण थे वो सब अरहंतों में समान होते हैं, और वो उनके समान थे। तो गुणों की समानता की दृष्टि से देखा जाए तो प्रतिमा भी समान बना दी जा सकती है, कोई उसमें समस्या नहीं है। क्योंकि हमारे लिए तो जो इष्ट है, पूज्यता का कारण है, वो शरीर की बनावट नहीं है, रंग रूप नहीं है, बल्कि आत्मा में प्रकट हुए वो वीतरागता, सर्वज्ञता, अनंत चतुष्टय जो गुण हैं, वो हमारी पूज्यता का आधार है। मतलब हम भगवान को क्यों पूजते हैं? क्योंकि भगवान वीतरागी हैं, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, क्योंकि उनके अंदर अनंत चतुष्टय है,
इसीलिए वह आत्मा जो है वो पवित्र है ना, शुद्ध आत्मा है। तो उस कारण से हम उनको पूछते हैं, उनके गुणों के कारण पूछते हैं, और वो गुण सब में समान थे। इस कारण से हम एक सी प्रतिमाएं भी बना देते हैं और डिफरेंट भी बनती हैं, कैसे भी बने लेकिन सब में एक समान गुण होंगे। डिफरेंट प्रतिमाएं बने या एक समान प्रतिमाएं बने, गुण एक से होने चाहिए, और गुण एक से थे सभी तीर्थंकरों में, इसलिए उनकी एक सी प्रतिमाएं बनाई जाए तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ओके, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा, सबका निष्कर्ष अपन ने निकाल लिया। अब अपन एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। अब भले थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्या कर सकते हैं। हाँ ओके, अब किसी को जो और बताने का मन हो रहा है, जैसे स्वरित बोल रहा है मैं बोलूं, बताऊं, तो कल बताना आप, है ना, या बोल के बता देना स्वरित, ठीक है। ओके, तो फिर क्या हुआ कि ये वाले तो जिन प्रतिमा वाली कविता तो हो गई, जिसमें 4 दोहे हैं, है ना, दोहे पढ़ते हो ना आप लोग क्लासों में, है ना, वो उस वही दोहे की लय है। ये जिन प्रतिमा के संबंध में 4 दोहे हैं, आपको अच्छे से याद करने हैं और उसको अच्छे बढ़िया से गाना है और गा के याद कर लेना है। ओके, चलिए अब अपन कहानी सुन लेते हैं। एक राजा थे जिनका नाम था श्रीसेन। क्या नाम था? श्रीसेन। श्रीसेन नाम था उनका। उनकी 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 2। दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र हुआ। तो कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए। एक का नाम था इंद्रसेन और एक का नाम था उपेंद्र सेन। क्या नाम था? इंद्रसेन और उपेंद्र सेन नाम के 2 राजकुमार थे। ठीक है, बहुत ही वीर, बहुत ही प्रतापी, बहुत ही उत्तम गुणों वाले थे। तो पिताजी ने जब देखा कि ये दोनों बालक अब युवा हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो उनके विवाह की तैयारियां हुई और बड़े बेटे का विवाह पास में एक देश के राजा की पुत्री से कर दिया गया। मनोरमा नाम की पुत्री थी, मनोदया, उससे विवाह कर दिया गया। और विवाह होने के बाद वो इंद्रसेन अपनी पत्नी के साथ, विवाहिता पत्नी के साथ आ रहे थे। उनके साथ एक दासी भी आई थी जो उनकी सेवा करने के लिए आई थी, राजकुमारी की सेवा करने के लिए आई थी। तो वो जो छोटा भाई था वो दासी के साथ ही प्यार मोहब्बत करने लग गया। ठीक है, तो इंद्रसेन को, बड़े भाई को, बड़ा बुरा लगा कि मेरी पत्नी की दासी के साथ इस तरह से वो प्यार मोहब्बत कर रहा है, जबकि ये राजकुमार है। और उसने झगड़ा हो गया, दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। दोनों भाइयों में जब झगड़ा होने लगा तो उनके पिताजी तक सूचना पहुंच गई, राजा श्रीसेन तक एक समाचार पहुंच गया कि मेरे पुत्रों में एक स्त्री को लेकर झगड़ा हो रहा है। तो वो बचाने के लिए, बीच बचाव करने के लिए पहुंचे, दोनों को समझाने के लिए पहुंचे कि लड़ाई झगड़ा मत करो भाई, हैं। और तो उनको बार बार समझाया, लेकिन दोनों बच्चे माने ही नहीं। दोनों लड़के, दोनों भाई आपस में लड़ते रहे, युद्ध लड़ रहे थे, तलवारबाजी और जो जो युद्ध कलाएं आती थी सारी युद्ध कलाओं का प्रयोग कर रहे थे दोनों। लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो राजा को ये देखा नहीं गया। उनने सोचा हमारा कुल तो बदनाम होगा, ये कैसे बच्चे हैं, दोनों लड़ते हैं, वो भी एक स्त्री के लिए लड़ रहे हैं, ये क्या बात है। और इस तरह से दुनिया हमारे बारे में पता नहीं क्या बोलेगी, हमारा कुल बदनाम हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। तो उनको ऐसी चिंता हुई और उनने सोचा कि मैं तो ऐसे जीने से अच्छा है तो मर जाना। इस तरह उनने, राजा श्रीसेन ने सोचा। और एक फूल था बिसेला, जहरीला फूल, वो जहरीला फूल वहीं था। तो उसको तोड़ा, उसको सूंघ लिया और सूंघ के राजा साहब की मृत्यु हो गई। राजा श्रीसेन की मृत्यु हो गई, मतलब एक तरह से उनने आत्मघात कर लिया। और मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ कि उनकी रानियां आई, मतलब बच्चों की माताएं,
तो उनने जब देखा कि ये बच्चे तो मान ही नहीं रहे हैं और इसके कारण पति ने भी फूल सूंघ के आत्मघात कर लिया है, तो उनने भी वो फूल उठाया और उनने भी सूंघ लिया और वो दोनों भी मर गई। तो इस तरह से उनकी ही मृत्यु हो गई। लेकिन वो जो थी राजा श्रीसेन और दोनों जो पत्नियां थी उनकी रानियां, उनने पूर्व में मुनिराजों को आहार दान दिया था। इस कारण से उनके नरक गति तो नहीं हुई, लेकिन पुण्य जो था वो यद्यपि स्वर्ग जाते, लेकिन आत्मघात करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो इस कारण से वो स्वर्ग तो नहीं जा पाए, लेकिन नरक भी नहीं गए, वो मनुष्य ही बने, भोग भूमि के मनुष्य बन गए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो लड़के दोनों भाई लड़े जा रहे हैं, फिर भी माता पिता दोनों मर गए, तो भी उनको चिंता नहीं है, लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। फिर क्या हुआ समर कि फिर वहां पर एक विद्याधर आया, है ना, एक देव आया और उसने उन दोनों को रोका, अरे क्यों लड़ रहे हो, लड़ाई झगड़ा बंद करो। तो भी वो लड़े जा रहे हैं। कहते अरे क्यों लड़ रहे हो भाई, ये जिस स्त्री के लिए लड़ रहे हो, वो दासी थी ना जो आनंदिता, उसके लिए तुम जो लड़ रहे हो वो तो तुम्हारी पूर्व जन्म की बहन है, पूर्व जन्म में वो तुम्हारी बहन थी, उसके लिए तुम लड़ रहे हो, उसको पाने के लिए लड़ रहे हो, ये तो कोई समझदारी नहीं है। और वो तो तुम्हारी पिछले जन्म में बहन थी। जैसे बहन थी सुना, लड़ाई झगड़ा बंद। और कहने लगे कि कैसे बहन थी वो हमारी। तो फिर वो देव ने सुनाया, वो जो समोषण में सुन के आया था ना, भगवान के समोषण में सुन के आया था, तो वो उसने उनको सुना दिया कि इस तरह से वो तुम्हारी पिछले जन्म में बहन थी। अरे तो पिछले जन्म की बहन और अब इस जन्म में मैं उनके प्रति ऐसे भाव कर रहा हूं, ऐसा सोच के उन्हें वैराग्य हो गया। दोनों पुत्रों को वैराग्य हो गया, दोनों राजकुमारों को वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा ले ली, सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ के राजपाट वैभव पत्नियां सबको छोड़ दिया और एक मुनिराज के पास गए और वहां पर जाके उन्होंने दीक्षा ले ली, वस्त्र आभूषण सब उतार दिए, केस लॉन्च कर लिया और नग्न दिगंबर बन के आत्म साधना करने लगे। और फिर जो दासी थी ना, वो जो साथ में आई थी, है ना, उनकी पत्नी के साथ, उसने भी दीक्षा ले ली। इस तरह हुआ, पूरा वातावरण वैराग्यमय हो गया। ठीक। और यहाँ दोनों पुत्रों ने ऐसी साधना की, ऐसे आत्म स्वरूप की आराधना की, ऐसा तपस्या किया अपने आत्मा में लीन होने का कि उनको केवल ज्ञान हो गया। और फिर वो दोनों ही पुत्र उसी जन्म में मोक्ष चले गए, उनको तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब बताओ कि जिनने उन बच्चों की चिंता की, वो तो इस संसार से पार होने में उनको 10 भाव लग गए। कौन थे वो पता है? श्रीसेन नाम के जो राजा थे, पिताजी राजा साहब, वो कौन थे? शांतिनाथ भगवान का पूर्व भाव था, मतलब पूर्व के 10वें भाव की बात है। तो उनको शांतिनाथ बनने के बाद मोक्ष हुआ, मतलब कितने बाद में मोक्ष हुआ? 10 भाव लग गए। जिनने दूसरों की चिंता की, इनका क्या होगा, ये तो ऐसे हैं और कुल के कलंक हैं और कुल को कलंकित करने वाले हैं और ऐसा वैसा सोच के वो तो खुद तो मृत्यु हो गई उनकी। और उन पुत्रों को जब वैराग्य हुआ, उनने दीक्षा ली और ऐसी साधना की, आत्म साधना की कि उसी भाव से उनको मोक्ष हो गया। तो दूसरों की चिंता करने वाले तो 10 भाव भटकते रहे, और जिनने कुछ गलती की लेकिन गलती को सुधार लिया और सुधार के अपने आत्मा की साधना की, महान तपस्या किया, वीतरागी हो गए, सर्वज्ञ हो गए और वो उसी जन्म से मोक्ष को प्राप्त हुए। तो इस तरह हम समझते हैं कि हमसे यदि कोई गलती होती है तो उस गलती को दूर किया जा सकता है, उस गलती का प्रायश्चित किया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन हमें किसी भी कारण से आत्मघात
नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। हम उस गलती को, उन दोषों को दूर कर सकते हैं, वह हमें उपाय करना चाहिए। और उन दोनों पुत्रों ने वह उपाय किया और वो संसार सागर से पार हो गए। और राजा जो श्रीसेन थे वो संसार में ही भटकते रह गए। और फिर जब 10वां भाव आया तब जाके उन्हें शांतिनाथ के भाव में मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो शांतिनाथ भगवान का पूर्व भाव था ये। क्या नाम है कहानी का? राजा श्रीसेन और उनके पुत्र। क्या नाम है? लिख लो, राजा श्रीसेन और उनके पुत्र। ठीक है, ये नाम आप लिख लेना। और इस तरह एक कहानी और जोड़ लीजिए, तो 7 कहानियां हो गई अभी तक पाठशाला में जो सुन ली हैं। और 7 कहानियों के अलावा इतनी कविताएं हो गई, उनको अच्छे से तैयार कीजिए। और इतने सारे पाठ भी हो गए कहानियों के अलावा, 3-4 पाठ भी हुए। अपन ने कौन कौन से पढ़े? 5 स्वाध्याय के 5 अंग, दो आचार्यों के अलग अलग बताए है ना। स्वाध्याय के 5 अंग आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में 5 अंग अलग बताए, और आचार्य अकलंक देव ने 5 अंग दूसरे बताए। ठीक, तो वो एक चैप्टर हो गया स्वाध्याय के 5 अंग। फिर दूसरा चैप्टर हुआ था सप्त भय, यही भव भय, परलोक भय, मरण वेदना जार, अनरक्षान गुप्ति भय, अकस्मात भय सार। ये भी दोहा है ना, 7 भय। और कौन से चैप्टर हुए? हमारे मंत्र है ना, हमारे मंत्र, नमोकार मंत्र, ऐसो पंचम यारो नमोकार मंत्र की महिमा, और चत्तारी मंगल पाठ, ये हमारे मंत्र में पढ़ा हमने। और इसके अलावा भक्ति पद, तो 3 भक्तियां जो पंडित दौलत राम जी, पंडित भूधर दास जी और पंडित बुद्धजन जी हैं क्या, या दौलत राम जी की होगी। तो 3 भजन हमने पढ़े। ठीक है, और इसके अलावा और भी आपको तैयार करने के लिए कहा है मैंने। तो ये भक्ति पद हुए, देवसास गुरु की भक्तियों के पद। इस तरह 4 पाठ भी पढ़ लिए हमने अभी तक। और 4 के बाद एक पाठ और पढ़ा जिसका नाम है पंच परमेष्ठी। कौन सा पाठ पढ़ लिया अपन ने? पंच परमेष्ठी। और इसमें पंच परमेष्ठी के 5 छंद और एक पंच परमेष्ठी की परिभाषा वाला छंद, तो 6 छंद पढ़े। और उसके माध्यम से ये पंच परमेष्ठियों का स्वरूप समझा। और एक पाठ और पढ़ लिया, श्रावक के 6 आवश्यक, उसकी कविता भी याद की, उसका एक श्लोक, और उसके बारे में हमने समझा 6 आवश्यक कौन कौन से हैं, क्या स्वरूप है उनका। और आज एक नया पाठ पढ़ा हमने, जिन प्रतिमा। ठीक है, तो ये कितने पाठ हो गए आप सोच लीजिए। ये पाठ भी हो गए, इतने टॉपिक्स और इतनी कहानियां, इतनी कविताएं, और सबको याद करिए और बढ़िया से याद करिए। और टाइम अपना हो चुका है, तो अपन अब क्लास पूरी करेंगे। एक बार हम वो कविता को, मतलब दोहा को दोहरा लेंगे। ओके, चलिए। और इस तरह आज की क्लास पूरी हो जाएगी। मैं आपसे कहानियां भी सुनना चाहता हूं और चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी पूछूंगा, तो उसकी सब तैयारी कर लें। कल मैं पहले नंबर कुछ पूछूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, अगली कहानी, अगली कोई कविता टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। जिन प्रतिमा जिन देव की, जिन वर के ही समान, नव जिन वर का स्मरण हो, जो शोभे शिव थान। ओ नव देवों का स्मरण होता जिन बिंब देख, दुष्ट कर्म सब नष्ट हो यह आगम काले। जिन प्रतिमा को देखते दिखता आत्म स्वभाव, बढ़ता आनंद प्रति समय प्रगटे शुद्ध स्वभाव। स्वच्छ रहे जिन बिंब सब,
यह श्रावक कर्तव्य, जिन दर्शन पूजन ध्यान से सुख पाता है भव। दर्शन पूजन ध्यान से सुख पाता है भव, सुख पाता है भव। अब कल हम मिलते हैं 2:30 बजे और नई कहानी, नई कविता के साथ, नए पाठ के साथ, ठीक है। और कल नहीं, शनिवार को एक जो स्पेशल प्रोग्राम है उसकी मैंने आपको चर्चा आपको बता दिया है, और ग्रुप में भी वह पूरा उसके रूल्स क्या हैं, क्या क्या करना है आपको, वो सब लिख के डाल दिया है। 11 टॉपिक हैं, बालबोध पाठमाला भाग 1 के अंदर से निकाले हैं, और उनमें से कोई एक टॉपिक आपको चुनना है और उस पर आधारित एक संवाद, बातचीत, वार्तालाप, तत्व चर्चा आपको अपने पेरेंट्स के साथ करके रिकॉर्ड करना है, भेजना है, और उस दिन सैटरडे को उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इस संबंध में किसी को कोई सवाल हो तो थोड़ा 5 मिनट रुक जाना और आप पूछ सकते हैं। अभी हम अपनी क्लास यहाँ पूरी करते हैं, ठीक है। चलिए, जय जिनेंद्र। जिनका हो गया है